मध्य देशीय वैश्य हलवाई समाज ने मनाया गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जयंती। जी हां, सत्य अहिंसा का पाठ पढ़ाने वाले राष्ट्रपिता और जय जवान जय किसान का नारा बुलंद करने वाले कर्मवीर भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिन मनाने के लिए मध्य देशीय वैश्य हलवाई समाज के लोग आज धनबाद के गांधी सेवा सदन के पास उपस्थित हुए। गांधी जी की मूर्ति और लाल बहादुर शास्त्री जी की तस्वीर पर माल्यार्पण पुष्पांजलि अर्पित कर वैश्य समाज के लोगों ने उनका सम्मान किया और उनके द्वारा दिखाए मार्ग पर चलने की बात कही। वैश्य हलवाई समाज के जिला प्रमुख अखिलेश कुमार गुप्ता जी की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में सभी लोगों ने इन दोनों महापुरुषों के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि आज वैसे ही अभिभावकों की जरूरत है देश को। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ पंकज सिन्हा। आज हम धनबाद के रणधीर वर्मा चौक गांधी सेवा सदन के ठीक सामने खड़े हैं और हमारे साथ वैश्य महासभा मोर्चा के सदस्य लोग हैं जो आज 2 अक्टूबर के दिन गांधी जयंती के दिन महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ उपस्थित हुए थे और सचमुच देश तो इनका ऋणी है ही। हम बात करेंगे अध्यक्ष महोदय गुप्ता जी से कि भाई गांधी जी का मैसेज, गांधी जी का जो संदेश है, आज जिस प्रकार से रसिया और यूक्रेन में, इजराइल और हमास में युद्ध हो रहा है, ऐसे में महात्मा गांधी का जो वेपन्स था, मतलब उनका जो हथियार था, शांति, सत्य और अहिंसा, तो ये शांति को लाने में कितना सक्षम है और इसके लिए क्या बोलना चाहेंगे? ऐसा है कि पूरा देश जो है आज इसको, हमारे देश को जो है महान नायक के रूप में देखा जा रहा है और गांधी जी का जो सोच था अहिंसा और सत्य के रास्ते पर चल करके हमें अंग्रेजों को भगाना, देश की लड़ाई लड़ना, आज वो जो है हमारे देश में माना जा रहा है। पूरे देश में जो है बमबारी और बंदूकों, रॉकेट का जो है मार चल रहा है, लेकिन हमारा भारत जो है अहिंसा का मार्ग पर चल करके शांति दूत बन करके पूरे विश्व में जो है संदेश दे रहे हैं, जो कि गांधी जी का जो है सही जो है आदर्श था। और उस आदर्श पर जो है धनबाद में भी जो है वैश्य महासभा मोर्चा के तहत हम सभी वैश्य पहली बार सभी वैश्य के उपजाति मिलकर के गांधी सेवा सदन के सामने वैश्य गांधी जी की 155वां जयंती हम लोग मना रहे हैं और इसमें हमारे सभी वैश्य समुदाय के लोग यहाँ पर हम लोगों के बीच आए हुए हैं। और आज का जो है सभा जो है बहुत ही सफल रहा। आज सभा का अध्यक्षता हम खुद जो है अखिलेश कुमार गुप्ता वैश्य महासभा मोर्चा का जो है संयोजक थे। हमारे साथी वैश्य का जो संचालन हमारे युवा साथी कुमार अंकेश राय, जो कि वैश्य महासभा के युवा के अध्यक्ष भी हैं और पूर्व पार्षद भी है। इस बीच में हमारे तेली महासभा के अध्यक्ष हमारे विकास साहू जी और हमारे जो संयोजक हमारे जो है अशोक कुमार गुप्ता जी जो है इस कार्यक्रम के संयोजक थे और साथ में हमारे धीरज कुमार शर्मा जी, इन्होंने बढ़ चढ़कर जो है इस कार्यक्रम को बनाने में साथ दिए। हमारे साथ में राम जी भगत हमारे सीनियर लीडर है और हमारे केदारनाथ विश्वकर्मा सोनकार जी भी हमारे जो बीच में आकर के अहम काम किए हैं और हम सब मिल करके गांधी जी के आदर्शों पर चल करके धनबाद जिला में ये ऐतिहासिक कार्य करना है। जय हिंद, जय भारत, गांधी जी अमर रहे। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात कही आपने। अशोक गुप्ता जी से पूछेंगे कि भाई गांधी जी के 2 हथियार थे, सत्य और अहिंसा। क्या धनबाद में अभी जो माहौल फैला हुआ है, आए दिन गोलियां चल रही हैं, अभी कुछ दिन पहले बुद्धन मंडल जी का, कल साबुद्दीन सिद्दीकी जी का गोली मार करके जो हत्या किया गया, तो क्या ये सत्य अहिंसा के द्वारा ही इसको, मतलब कि हम फिर से यहाँ पे शांति स्थापित कर पाएंगे? आज 2 अक्टूबर हमारे महात्मा जी का जन्मदिन है। महात्मा गांधी जी के जन्मदिन पर कोई भी हिंसा की बात नहीं करनी है और हमारे गांधी जी को मार्ग पर सत्य और अहिंसा को लेकर चलना ही सबसे बड़ा अस्त्र और शस्त्र है। लेकिन आधुनिक युग में, जो आज का युग है, इस युग में आप तो देख ही रहे हैं मिसाइल और परमाणु बम चलने की आवश्यकता पड़ रही है। आज यूक्रेन और रसिया लड़ रहा है, बर्बादी की इसी को अगर महात्मा गांधी के मार्ग पर सत्य और अहिंसा के द्वारा इसको निपटाया जाता तो कितना अच्छा होता। लाखों लोग की जानें चली गई हैं
और हम यही कहेंगे कि सत्य और अहिंसा का बढ़कर कुछ भी नहीं है। सत्य और अहिंसा सबसे बड़ा अस्त्र और शस्त्र है मानव जाति के लिए, और मानवता को जिंदा रखने के लिए यही एक धर्म है जो अमर है, अजर है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अंकेश राज जी बताएंगे कि भाई सत्य और अहिंसा का मार्ग क्या आज कोई नहीं अपना रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से ये माहौल यहाँ पे फैला हुआ है, पूरे विश्व में अशांति का माहौल है, तो कैसे यहाँ शांति होगी? देश में देखिए दो धड़ा बढ़ चुका है, एक देश को मजबूत करने में लगा है, तो दूसरा जो है देश को अराजकता फैला करके देश को कमजोर करने का काम कर रहा है। लेकिन आज देश जो है कई ऐसी में धाराएं में बट रही है, लोग नहीं बट करके, और अगर महात्मा गांधी जी के सच्चे राह पर और जो अहिंसावादी नीति और सत्य और अहिंसा के राह पर महात्मा गांधी जी ने जो सीख दिया, उस पर चलोगे तभी देश मजबूत होगा और तभी भाईचारे के साथ रह सकोगे। आज हमारा देश कमजोर होता है तो देख रहे होंगे कि इतिहास गवाह है कि हम लोग अगर नहीं चेते तो पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसा जो है और अफगानिस्तान जो है जैसा देश हमसे अलग होकर के देश को टुकड़े टुकड़े करने का काम किया। आज भी जो है विदेशी ताकत से लेकर के जो है देश में शरारती तत्व जो स्वार्थ के निहित में जीता है, जो अपने लिए जीता है, जो देश को बर्बाद हो जाए तो हो जाए, किसी कीमत पर हमारा पेट भरना चाहिए, वैसे कुछ नेताएं हैं जो देश को कमजोर करने में लगा हुआ है। तो इसको जो है भली भांति हम युवाओं को, यहाँ के युवाओं को, यहाँ के आम जनता को सोचना पड़ेगा। और हम लोग जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और जाति पार्टी में बट रहे हैं, इसको जो है एकता के एक माला में पिरो करके देश की जो है चट्टानी एकता का परिचय देना पड़ेगा, तभी हमारा देश महफूज और जो है सुरक्षित रह पाएगा। अन्यथा जो है हमारा देश पर जो है चाइना जैसा जो है और पाकिस्तान जैसा जो है वह गलत निगाहें हमारे देश पर है कि जल्द से जल्द भारत कमजोर हो और भारत के जो भूभाग और खजाना पर जो है अपना वर्चस्व जमा कर इसको लूटने का काम करे, यहाँ के जनता को मारने का काम करे। आज पूरे देश जो है वह परमाणु बम के ढेर पर बैठा हुआ है, एक चिंगारी जो है पूरी दुनिया को जला सकता है। तो हम जैसे अहिंसावादी नीति के लोग ही, भारत जैसा देश ही जो है दुनिया को बचा सकता है। अतः इस नीति को देने वाले और अपनाने वाले दोनों को मैं जो है आपके मन से नमन करता हूं और जो है भारत माता की जय कहते हुए एक बार जो है महात्मा गांधी अमर रहे का नारा भी देता हूं। का जन्मदिन है आज के दिन। लाल बहादुर शास्त्री जो जय जवान जय किसान का नारा को बुलंद किया था, जिन्होंने उनके आदर्शों को हमारे युवा पीढ़ी कैसे अपनाएंगे? देश के दूसरे प्रधानमंत्री स्वर्गीय परम आदरणीय लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती है आज। पूरे भारतवर्ष में लाल बहादुर शास्त्री जी को नमन किया जा रहा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने भी आज उनके विकास को स्थल पर जाकर उन्हें अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित की है और पूरा देश उनके 18 महीने का कार्यकाल को याद करता है कि जब वो प्रधानमंत्री थे, भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे, और बहुत छोटा सा कार्यकाल था, 18 महीने का कार्यकाल था। उसी बीच 1965 में पाकिस्तान ने भारत में आक्रमण किया था। उन्होंने अपनी कार्य क्षमता को दिखाते हुए, कार्य कुशलता को दिखाते हुए लोहे के चने चबाने का काम किया। पाकिस्तान को दुम दबाकर अपने भागना पड़ा और मुखी खानी पड़ी। और पूरा विश्व हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को याद करता है कि ऐसे प्रधानमंत्री बिल्कुल ही पैदा होते हैं जिन्होंने अपने छोटे से कार्यकाल में पाकिस्तान जैसे देश को दुम दबाकर भागने के लिए मजबूर किया और अपने राष्ट्र की सुरक्षा की है। और उसी समय भूखमरी भी था, महामारी भी था। उस परिस्थिति में भी देश को संभालते हुए हमारे देश के अन्नदाता किसान को सम्मान देने के लिए उन्होंने नारा लगाया, जय जवान जय किसान का नारा दिया। और उस नारे से पूरे भारतवर्ष में किसानों में तो जोश आया ही, और हमारे जवान थे जो सरहद की रक्षा के लिए अपनी प्राणों की निछावर देने के लिए खड़ा था। उन्होंने गर्मजोशी के साथ, अपनी शक्ति के साथ दुश्मनों का सामना किया और दुश्मनों को खदेड़ने का भी काम किया। इसलिए उन्होंने जवानों को भी प्रोत्साहित करने के लिए काम किया और किसान भाई जो अन्न उपजाते हैं, जिससे हमारा जीवन चलता है, उन्हें भी सम्मान देने का काम किया कि आप अन्न उपजाइए ताकि हमारा देश इस परम संकट से गुजर रहा है। इसलिए वह अन्नदाता को भी सम्मान देने का काम किया और जय जवान जय किसान का नारा दिया। और आज भी हम उनके छोटे से कार्यकाल को स्वर्णिम अक्षरों से याद करते हैं। आज 2 अक्टूबर है, गांधी जी की जयंती के शुभ अवसर पर भी
गांधी जी को श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं और हमारे देश के पराक्रमी प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी को भी हम अपनी श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं और उनके बताए हुए पद चिन्हों पर मैं भी चलूंगा। और मैं आग्रह करूंगा तमाम राजनीतिक करने वाले लोग को भी, जो कम से कम राष्ट्र की भावना के लिए आगे आए और उनकी सादगी को अपने आप में आत्मसात करे कि आज जो चकाचौंध आप देख रहे हैं राजनीति क्षेत्र में, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, लोग गाड़ी की चकाचौंध है, पैसे किस तरह से खर्च कर रहे हैं राजनीतिक क्षेत्र में, इनकी कोई सीमा नहीं है। लेकिन वही लाल बहादुर शास्त्री का आप जीवन को आत्मसात करेंगे तो पता चला कितनी सादगी थी। एक कपड़ा रखते थे खादी का, वो वही उसे वॉश करके वही सुखाकर पहनते थे। वो देश के प्रधानमंत्री थे। एक गाड़ी थी, वो एक घटना है, जब उनके परिवार के लोग कहीं जाना चाह रहे थे तो सरकारी गाड़ी को यूज करना चाह रहे तो उन्होंने मना किया कि नहीं, ये सरकार की गाड़ी है, ये सरकार की पैसे क्या है, तुम्हें जाना है तो ऑटो से जाओ। उनके परिवार ऑटो से गए थे और उस गाड़ी का इस्तेमाल नहीं किया था। ये है हमारे देश के प्रधानमंत्री के साथ, ये है देश की प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, जिसे आत्मसात करने की कोशिश करनी चाहिए। तमाम राजनीतिकों को कोशिश करनी चाहिए जो राजनीतिक क्षेत्र में, जो सामाजिक क्षेत्र में है। मैं आज संकल्प लेता हूँ कि उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का प्रयास करूंगा और औरों को भी उनके बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, महात्मा गांधी अमर रहे, लाल बहादुर शास्त्री अमर रहे, भारत माता की जय, जय जोहार, जय झारखंड। धनबाद से पंकज सिन्हा की रिपोर्ट।